तो ये एग्जैक्टली जगह वो है कि जहाँ पर जो मुस्लिम शासक है ना, उनकी पहली राजधानी हुआ करती थी। एक समय में रियल झील हुआ करती थी अलाउद्दीन खिलजी के टाइम की। आज के टाइम पे ये स्कूलिंग से ज़्यादा जो है एक जो कपल्स लोग होते हैं ना, उनके लिए ज़्यादा जगह है ये। और मंगोलों ने इंडिया पर अटैक करने की कोशिश की, लेकिन उन सबका बाप था अलाउद्दीन खिलजी, सबको भगा दिया उसने। यानी 9 बार अटैक हो सकता था उस पीरियड में। कैसे हो दोस्तों, एक नया दिन एक नया सफ़र। तो दोस्तों आज जो हम जा रहे हैं ना, वो जा रहा है दिल्ली का सबसे पोज एरिया। और वो पोज एरिया ऐसा है कि दिल्ली में जो मुस्लिम शासक आए थे ना, उनकी वो पहली राजधानी थी। और ये ब्लॉग ना बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि ये उस समय भी पोज एरिया हुआ करता था दिल्ली का, और आज भी ये दिल्ली का पोज एरिया हुआ करता है। तो ब्लॉग में मजा आएगा। तो अभी अपने स्टूडियो में हूँ और आज हम बाइक से जाएंगे, और दिल्ली के अंदर बाइक का चलाने का अलग ही आनंद है। तो ब्लॉग को शुरू करते हैं। तो भाई ये ना हौस खास की जो है पार्किंग है, इधर मैंने अपनी बाइक पार्क करी है। और यहाँ पे इतना जाम रहता है दिन में भी, और रात तो यहाँ भाई यहाँ का नज़ारा ही अलग होता है। और ये यहाँ के ना सबसे पोज एरिया में से एक एरिया है, हौस खास गांव। देखो मैं एक चीज़ दिखाता हूँ आपको यहाँ, ये देखो कितना शानदार लग रहा है ना, ये देखिए। तो ये हौस खास के अंदर ये पेंटिंग है, और अभी ना हम सीधे चल रहे हैं। तो अक्सर आप रील जो देखते हो ना, वायरल, वो यहाँ का व्यू होता है। देखो बहुत ही पोच एरिया है, एक तरह से बहुत ही शानदार। इधर बहुत ही फोटोजेनिक जगह है। तो खैर अभी तो हम आगे जा रहे हैं। और भाई रियल में ना यहाँ आप यकीन मानो, दिल्ली में ना मैं सिर्फ आज दूसरी बार आया हूँ यहाँ, इतनी बड़ी पोज एरिया में। तो आप ना इस जगह को जो है दिल्ली का ना मॉल रोड कह सकते हो, क्योंकि बहुत ही आप देख रहे हो दिन में और रात में ना यहाँ के नज़ारे बहुत ही अलग होते हैं। ऐसा लगता है जैसे शिमला में या आप मसूरी में घूम रहे हो। तो ये ना बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे दिल्ली का मॉल रोड हो, और जैसे खत्म होता है जो सामने जो है हौस खास फोर्ट है जहाँ पर हम जा रहे हैं। तो मैं यहाँ का ऑलरेडी एक बार ब्लॉग बना चुका हूँ, बट आज मैं दूसरी बार ट्राई कर रहा हूँ। और शायद उस समय टिकट शायद 5 रुपये का था या 10 रुपये का था, अब मुझे पता करना पड़ेगा कितने का है। तो जस्ट सामने जो है हम चल रहे हैं। तो आप देख सकते हो कितनी भीड़ लग रही है टिकट लेने के लिए, क्योंकि यहाँ पे ना ये इसकी एक पूरी एक तरह से क्लास बन जाता है ये, क्योंकि ये एक तरह का अपने समय का पोज एरिया है और ये भी यहाँ का पोज एरिया है। तो लेते हैं टिकट भाई। तो फाइनली दोस्तों हम अंदर आ चुके हैं हौस खास के। और हौस खास का जो एग्जैक्ट मीनिंग है, हौस का मतलब होता है तुम्हारी की जल, और खास का मतलब होता है टैंक, यानी पानी का टैंक। तो ये एग्जैक्टली जगह वो है कि जहाँ पर जो मुस्लिम शासक है ना, उनकी पहली राजधानी हुआ करती थी। और ये जो बनी हुई है ये तुगलक पीरियड की बनी हुई है, लेकिन तुगलक पीरियड में इसको बनाया गया था, लेकिन इससे पहले जो यहाँ पर राज था वो अलाउद्दीन खिलजी का था। अलाउद्दीन खिलजी का एक्चुअली में यहाँ पर एक फोर्ट है जिसे बोलते हैं सीरी फोर्ट, जिस पर मैं ऑलरेडी ब्लॉग बना चुका हूँ। तो इसका काम क्या था हौस खास का, तो यहाँ से जो हौस खास का मतलब आप समझ ही गए होंगे, यानी पानी का टैंक। तो वहाँ पर जो पानी की कमी थी वो यहाँ से पूर्ति होती थी, या ये कह सकते हो कि इस समय दिल्ली के अंदर जो पानी की सबसे बड़ी सप्लाई थी वो यहाँ से पानी जो सप्लाई हुआ करता था, इसलिए इस जगह नाम है हौस खास। और आज ये हौस खास गाँव के नाम से जाना जाता है, यानी हौस खास कॉम्प्लेक्स, जिसके अंदर मैं हूँ। इसकी डिटेल से जानकारी और मैं देने वाला हूँ आपको। मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, आप मेरे इस साइड देख रहे होगे, यहाँ पर ना 3 गुम्बद है, और सेम इधर भी गुम्बद है, वो आपको दिखाऊंगा। तो इसी गुम्बद के पीछे ना एक मस्जिद है, जो मस्जिद क्लोज़ कर रखी है। हालांकि मतलब क्या है, ASI की तरफ से नहीं है, और ये जो बंद है, यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड वहाँ जाने अलाउ नहीं करते। और जैसे इस तरह के 3 यहाँ पर गुम्बद हैं, इसी तरीके से यहाँ भी आप देख सकते हो 4-5 गुम्बद हैं। और यहाँ पर एक मकबरा है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और इस साइड जो झील देखेंगे, आज वो भले से कृत्रिम झील है, लेकिन एक समय में रियल झील हुआ करती थी अलाउद्दीन खिलजी के टाइम की। तो क्योंकि वहाँ से जो पानी सप्लाई हुआ करता था वो सिरी फोर्ट के लिए हुआ करता था, जो मैं डिटेल से आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ से जब खड़े होकर देखोगे ना, तो वो आप झील आज भी महसूस कर सकते हो। आओ मैं एक चीज़ बता दूँ आपको कि यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी ने 3 चीज़ें बनाई। एक तो यहाँ पर जो मस्जिद है जो क्लोज है, जहाँ पर जाना अलाउ नहीं है। एक यहाँ पर मदरसा हुआ करता था, स्कूलिंग हुआ करती थी, यानी उर्दू स्कूलिंग हुआ करती थी। आज तो केवल निशान मिलते हैं, वहाँ कुछ नहीं है। आज के टाइम पे ये स्कूलिंग से ज़्यादा जो है एक जो कपल्स लोग होते हैं ना, उनके लिए ज़्यादा जगह है ये। और ये बहुत पोज एरिया जगह में आती है।
और यहाँ से ना आप नीचे का नज़ारा देखेंगे ना, बहुत अच्छा फील होगा। ये जो मदरसे का ना ये उत्तरी भाग है, ठीक है, हौस खास यानी पानी वाला तालाब यानी शाही तालाब। आओ दिखाता हूँ आपको। ये जो आप देख रहे हैं ना, जो मेहराब बने हुए हैं, ये तुगलक पीरियड के बने हुए हैं, क्योंकि तो तुगलक वंश में ना इस तरह के पत्थर को यूज़ किया गया। अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, तो अगर मैं थोड़ा डिटेल में बताऊँ आपको, तो जो मुस्लिम शासक की पहली राजधानी हुआ करती थी वो ये पोज एरिया हुआ करता था, यानी हौस खास। उस समय हौस खास एग्जैक्टली पता नहीं उस समय नाम होगा या नहीं होगा, लेकिन उसके बाद तो था। तो मैं बताना चाहता हूँ, जैसे गुलाम वंश से इल्तुतमिश आए, उसके बाद जो थे उन्हीं के जो गुलाम थे वो अलाउद्दीन खिलजी थे। तो अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर राज किया। उसके बाद जो तुगलक वंश आए, तो तुगलक ने यहाँ बनाया। जैसे आपने फिरोजा शाह तुगलक के बारे में सुन रखा होगा, उनके लड़के गयासुद्दीन तुगलक के बारे में सुन रखा होगा। उसके बाद कुछ समय के लिए जो सैयद वंश आया था, उसके बाद लोधी वंश आया था, और लोधी वंश को हराने के बाद ही जो है मुग़ल वंश यहाँ पर आया था। तो कुल मिलाकर के ये मुस्लिम शासकों की हिस्ट्री है। तो ये जो बना हुआ है ना, ये उस पीरियड का बना हुआ है जिसे हम तुगलक वंश का पीरियड कह सकते हो। तो मैं अब आपको जो है यहाँ पर शाही तालाब दिखाता हूँ। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ना, ये शाही तालाब है, यानी हौस खास है। और इस समय यहाँ से जो पानी सप्लाई हुआ करता था ना, वो सिर्फ फोर्ट के लिए हुआ करता था, और आज इसको काफ़ी मॉडिफाई कर दिया गया है। तो ये यहाँ के मेन है, यानी पूरी दिल्ली में यहाँ से पानी सप्लाई हुआ करता था। और सोचिए उस समय क्या माइंड होगा उन लोगों का कि वो उन्होंने इस जगह पर रखा। दिल्ली में जब आप आते हो तो दिल्ली में ना 4-5 जगह बहुत पोज एरिया में आती है। जैसे मान लीजिए सीपी हो गया, कनॉट प्लेस हो गया, और जैसा हौस खास हो गया। हौस खास उसमें से एक है। यहाँ का जो व्यू होता है ना, वो जस्ट अमेजिंग होता है। और मैं दिखाता हूँ यहाँ से, आप पूरा अगर वाइड एंगल से व्यू देखोगे ना, तो यहाँ से आप देखो कि बहुत ही प्यारा व्यू आपको जो है देखने मिलेगा। ये देखो, आपको सिनेमैटिक सीन आप यहाँ के देख सकते हो। एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, ये जो आप बाउंड्री दिख रहे हो ना, ये उस समय के मदरसे हुआ करते थे, यानी स्कूलिंग सिस्टम था यहाँ पूरा। और आज तो यहाँ पे सिर्फ आपको कपल ही मिलेंगे, लेकिन ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ से पूरा घूम जाता है, मूव होने के बाद घूम जाता है। और इसका जो एग्जैक्टली रास्ता था, एक रास्ता तो है ही नीचे से, बट एग्जैक्टली इसका रास्ता उस साइड से था। और ये पीछे तालाब हुआ करता था उस दौर का। ये पूरी जो जगह थी, ये जो जाती ना हौस खास में आती थी, जो आज हौस खास गाँव के नाम से जानी जाती है। बहुत ही शानदार जगह है और बहुत ही अच्छी जगह है। और मेरे हिसाब से जितने भी किले हैं मतलब दिल्ली के अंदर, वहाँ से सबसे ज़्यादा भीड़ यहाँ पर होती है। और ये आपके लिए सरप्राइज़ वाली बात हुई होगी। तो अभी मैं आगे लेके चलता हूँ। जो मैं आपसे कह रहा था ना कि मदरसे के लिए रास्ता कौन सा है, वो यही वाला रास्ता है, बट मैं नीचे का स्किप कर रहा हूँ, इधर जा नहीं रहा हूँ। मैं जो जा रहा हूँ उस साइड जा रहा हूँ। और अगर मैं यहाँ के टिकट की बात करूँ तो ऑनलाइन टिकट जो 20 रुपये का होता है, ऑफलाइन भी 20 रुपये का है। और यहाँ पर एक चीज़ क्या है, कोई गाइड वगैरह नहीं है, लेकिन मैंने आपको जानकारी दे दी कि जो अलाउद्दीन खिलजी था ना, उसका जो शासन रहा वो 1296 से लेकर 1316 तक रहा, यानी 20 साल का रहा। लेकिन 20 साल का जो शासक था ना, वो मेरे हिसाब से मुग़ल वंश से पहले जितने भी शासक रहे हैं सबसे बेहतरीन शासक था। क्योंकि उस समय 9 बार मंगोलों ने इंडिया पर अटैक करने की कोशिश की, लेकिन उन सबका बाप था अलाउद्दीन खिलजी, सबको भगा दिया उसने। यानी 9 बार अटैक हो सकता था उस पीरियड में। और यहाँ पर उनकी बहुत सारी बिल्डिंग है, जैसे चोर मीनार है, यहाँ पर सिरी फोर्ट है। सिरी फोर्ट का आपने नाम सुन रखा होगा। सिरी फोर्ट एग्जैक्टली बोलते इसे कि वहाँ पर सिर चिनवा दिए थे, सब मंगोलों के, हज़ारों मंगोले थे, उनके रातों रात उन्होंने सिर पकड़े और वहाँ पर चिनवा दिए। तो अभी हम ना इस साइड में जो जा रहे हैं, यहाँ पर एक मकबरा है, तो वो देखने की कोशिश करेंगे। हालांकि यहाँ पर ना वीडियो शूट का थोड़ा सा प्रॉब्लम तो रहता ही रहता है, और ये हाँ नहीं, जितने भी हिस्टोरिकल प्लेस है वहाँ पर प्रॉब्लम रहता है, लेकिन फिर भी दिखाने की कोशिश करेंगे। आप जो देख रहे हैं ना, ये फिरोज शाह तुगलक का जो है मकबरा है, जो फ़िलहाल बंद है। बंद इसलिए कर रखा है सिक्योरिटी रीज़न की वजह से, क्योंकि कपल आते हैं यहाँ पर, नाम वगैरह लिखते हैं दीवारों पर, तो उसकी जो है एक तरीके से बुरा हाल हो जाता है, इसलिए बंद कर रखा है। बट अंदर से आप नज़ारा देख सकते हो। ये एक ऐसा मकबरा है कि इस पर भी जो है वाइट संगमरमर पत्थर का यूज़ किया गया, और मुग़ल दौर से पहले। तो ये भी अपने आप में काफ़ी सरप्राइज़ था। और जैसे कि बता रहा था कि ये जो बना है ना, ये जो जिस हिस्से में चल रहे हैं, ये पूरा जब स्कूलिंग हुआ करता था, यानी मदरसा हुआ करता था, तो यहाँ पर 3 सबसे बड़े मार्केट, एक पर यहाँ पर मस्जिद, दूसरा पे यहाँ मदरसा बच्चों के लिए, और तीसरा यहाँ पर पानी का टैंक यानी हौस खास। और यहाँ की जगह जो है ना, वो काफ़ी सस्पेंस वाली जगह है। और आज भी आप ऐसा फील करते हो कि जैसे कहते हैं ना हाइड एंड सीक, पुराने समय के
अभी अजान हो रही है, वीडियो रोक रहा हूँ मैं। मेरे पीछे जो जगह दिख रहा है ना, ये आज ये क्लोज़ है। जाहिर है ये उस समय की कोई ना कोई जगह रही होगी, क्योंकि यहाँ बताया गया कि जब फिरोज शाह तुगलक थे ना, उनकी पोती वगैरह रहा करती थी, तो जाहिर है उनके लिए बना होगा, क्योंकि इस समय यहाँ तो जाना अलाउ नहीं है। और जितने भी हम इसमें कॉम्प्लेक्स में घूमें, सिर्फ यही जगह हमें एक ऐसी दिखाई देती है जहाँ पर एक पर्दा है, तो मेरे हिसाब से ये वही जगह होगी। और कॉम्प्लेक्स बोला ही उस जगह को जाता है कि जहाँ पर 5-6 पॉइंट्स हों। तो अभी तो हम 3 पॉइंट समझ रहे थे, एक तो पानी वाला और एक तरीके से मस्जिद और मदरसा, चौथा पॉइंट ये यहाँ का है। अब मैं आपको यहाँ का नीचे का व्यू दिखाता हूँ, जो बड़ा ज़बरदस्त और शानदार व्यू है। आइए, तो यहाँ से ना आप इसका व्यू देखिए, कितना शानदार व्यू दिखाई देता है। यहाँ से आप एक तरह से 360 व्यू देख सकते हो। ये जो झील है ना, ये झील कभी जो है हौस खास हुआ करता था, यानी पानी का टैंक हुआ करता था। आज ये झील इस तरह की है, पहले दूसरी तरह की झील थी। तो इस झील से ना पानी जो जाता था ना, सिरी फोर्ट में जाया करता था अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में। तो और यहाँ से ना आप इधर का व्यू देख सकते हो, पूरा तुम्हें जो है फोर्ट का यानी कॉम्प्लेक्स का व्यू दिख जाएगा। बहुत ही शानदार जगह है घूमने की। यहाँ पर डियर गार्डन से भी ये जगह फेमस है, और ये पूरा का पूरा जो दिख रहा है ना, उधर से भी बहुत शानदार व्यू है। इसमें तो पहले बोटिंग भी हुआ करती थी, अब तो पानी गंदा दिखाई दे रहा है। आपको तो मुझे पता नहीं, लेकिन कुछ बोट जो है अभी भी दिखाई दे रही है टूटी हुई। बहुत ही शानदार जगह है, मतलब जब आप आते हो ना जगह पे, तो एग्जैक्टली आपका मन लगता है। तो और यहाँ से पीछे का जो व्यू है ना, वो जस्ट अमेजिंग है, बहुत ही शानदार व्यू है यहाँ का। और मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ आपको कि ये जो जगह है ना, ये सोचिए आज के समय की सबसे कपल की सबसे फेवरेट जगह है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि काफ़ी मतलब बहुत ख़ास जगह है। जब यहाँ पे आप आते हो ना, तो आपको ऐसा फील होता है कि जैसे आप जैसे दिल्ली के एक तरह मॉल रोड पर आ गए हो। और यहाँ पे 2 तरह के लोग आते हैं। एक लोग वो आते हैं जो एक्चुअली हौस खास का व्यू लेने के लिए आते हैं, तो अब उन्हें जगह स्टे के लिए चाहिए तो वो इधर आ जाते हैं। और एक वो होते हैं जो वाकई में हौस खास जो यहाँ की जो नाइट लाइफ है उसको एंजॉय करने के लिए आते हैं, तो उनके लिए तो कैफ़े वगैरह बने हुए हैं। यहाँ जितने भी कैफ़े हैं ना, उससे इधर का जो व्यू होता है ना, वो जस्ट अमेजिंग देखने वाला होता है। तो ये यहाँ का ये था। अब आप सिनेमैटिक सीन देखिए यहाँ के। मैं आपको बताऊं, यहाँ पर जो हौस खास गाँव है ना, एग्जैक्टली इस हौस खास कॉम्प्लेक्स के बराबर में जो घर है ना, इनके आप व्यू देखो कितने जस्ट अमेजिंग है। और ज़्यादातर ये घर में ही इन्होंने मतलब ऐसा बना रखा कि यहाँ पर ज़्यादातर वही है कि इनके कैफ़े हैं, वेयर वॉर है, इस तरह का है जो जस्ट सामने का व्यू दिखाई देता है। तो अभी दोस्तों ये हमने एक्सप्लोर किया। आई होप यू विल इन्जॉय दिस पैलेस, कि आपको अच्छा लगेगा। अब हम इस ब्लॉग का एंड करते हैं, और ख्याल रखें। हम यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारा एक फेसबुक पेज है अरबाज़ ब्लॉग के नाम से, उसे भी आप फॉलो कर सकते हो। और अगर फेसबुक पे देख रहे हो, यूट्यूब पे चैनल है हमारा अरबाज़ ब्लॉग के नाम से, उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें।